अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। वीडियो का टॉपिक है कैसे अल्लाह को अपनी दुआओं पर राज़ी कर सकते हैं। दुआओं की कबूलियत के तरीक़े बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आपको अपने माँ बाप से कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप अदब के साथ वो चीज़ मांगते हैं, झुककर, मुस्कुराकर और पूरे यकीन के साथ कि वो आपको वो चीज़ ज़रूर देंगे। आप उन्हें मनाते हैं, आप उन्हें राज़ी करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि आप वाकई उस चीज़ के लायक हैं। हर चीज़ की तरह दुआएं मांगने के भी ख़ास तरीक़े होते हैं। हाँ, अल्लाह से तो किसी भी तरह दुआ मांगी जा सकती है, लेकिन जब आप सही तरीक़े से मांगते हैं तो अल्लाह ज़्यादा खुश होते हैं। तो अल्लाह को मनाने के भी तरीक़े होते हैं, और वो कौन से तरीक़े हैं? वो इस्तिग़फ़ार, माफ़ी। अल्लाह को राज़ी करने का सबसे पहला तरीक़ा इस्तिग़फ़ार है। अक्सर औक़ात हमारे गुनाह हमारी दुआओं का रास्ता रोके हुए होते हैं। हमारे गुनाह हमारी दुआओं के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार होते हैं। तो सबसे पहले हमें उस दीवार को तोड़ना होता है ताकि सामने का मंज़र हमें नज़र आ सके और कबूलियत की मंजिल तक आँखों को और दिल को रसाई मिल सके, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है और जिनसे वो मोहब्बत करता है उनकी बातें वो कभी भी नहीं टालता। शुक्र, हम्द व सना। अल्लाह को मनाने का दूसरा तरीक़ा ये है कि खुद गर्ज़ की तरह फ़ौरन अल्लाह के सामने शिकवे नहीं रख देना या अपनी मांग नहीं रख देनी, बल्कि पहले उसका शुक्र अदा करना है। पहले आपने अल्लाह को ये बताना है कि उसने जो कुछ आपको दे रखा है आप उसके लिए अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने उसके रहम को सहराना है, क्योंकि हम उस काबिल नहीं होते जितना वो हमें दे देता है हमेशा। और अल्लाह का वादा है कि जितना तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें उतना ही ज़्यादा दूंगा। सब्र, इंतज़ार। दुआओं का इम्तिहान इंतज़ार होता है, और जो लोग दुआओं में जल्दबाजी करते हैं उनकी दुआओं में उतनी ही ज़्यादा देर होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से एक की दुआ कबूल होती रहती है जब तक कि वो जल्दबाजी ना करे। उस पर सहाबा ने पूछा कि वो जल्दबाजी किस तरह करता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कहता है, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी लेकिन अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। तहज्जुद। जो दुआएं ज़्यादा ख़ास होती हैं ना, उन दुआओं के लिए हमें मेहनत भी डबल करनी पड़ती है। तभी तो पता चलता है कि आप कितनी शिद्दत से उन दुआओं को सच होते देखना चाहते हो। तो ऐसी दुआओं को फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ तहज्जुद में भी मांगना पड़ता है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पर तशरीफ़ ले आता है और फरमाता है, बताओ बताओ, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं? है कोई फरियाद सुनाने वाला कि मैं उसे सुनूं? है कोई इल्तिजा करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है। वो नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है, मगर ज़रूरी तो नहीं कोई तहज्जुद पढ़ता तो महबूब की मोहब्बत ही मांगता हो, क्योंकि वो जो अल्लाह है ना, उसकी मोहब्बत में बड़ा सुकून है। और तहज्जुद की तौफीक भी जनाब उन्हें ही मिलती है जिन्हें अल्लाह को राज़ी करना होता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून सिर्फ वही समझ सकता है जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हो, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की मोहब्बत नहीं अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। तहज्जुद वो नमाज होती है जो हमें हमारे अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। और तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पर ना कुन फयकुन की बारिश होती है। जब बंदा गिड़ गिड़ा कर अपने रब से दुआ करता है तब अल्लाह भी दुआओं पर कुन कह देता है। आप कोशिश तो करें अल्लाह से दोस्ती लगाने की, और जिस दिन आपकी दोस्ती अल्लाह से हो जाएगी ना, यकीन माने आपको लोगों की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उनके पीछे भागना पड़ेगा।
اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہے وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ تیرے کن پر یقین ہے، اس لیے میری دعا کا سلسلہ قائم حد پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پر کوئی اختیار ہوتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر تو کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا 5واں طریقہ ہے مسلسل دعا مانگنا، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو بتانا کہ میں اس چیز کے انتظار میں ہوں، اور ان خاص لمحوں میں مانگنا جو لمحے اللہ نے خود قبولیت کے لیے بتائے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا، سجدہ کرتے ہوئے دعا مانگنا، بارش میں دعا مانگنا، روزے کی حالت میں دعا مانگنا، جمعہ کے دن مسلسل دعا مانگنا، سفر میں دعا مانگنا، بیماری کی حالت میں یا درد کی حالت میں دعا مانگنا، یہ وہ لمحے ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اچھا گمان، دعاؤں کی قبولیت کا سب سے اہم طریقہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں ویسا ہی ملوں گا جیسا تم مجھ سے ملنے کا سوچو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ویسا ہی ملتا ہے جیسے کہ وہ نیت رکھتا ہے۔ تو اگر آپ مانگتے رہیں گے تو آپ کو یقیناً ملتا رہے گا۔ اگر آپ پختہ ایمان رکھیں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو یقین کریں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ کو بادشاہ مانیں گے تو آپ کی کٹوری کبھی بھی خالی نہیں ہوگی۔